हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिस सीरीज़ का ये सेकंड क्लास होगी, ठीक है ना, जिसमें हम लोग आज प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एक पूरा पेपर का सेट लेके आया हूँ मैं, जिसपे पेपर पे सारे 25 जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो हम आज इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये है आपका पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोल रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप से 30 डिग्री अधिक है तो सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करें। जैसा कि आपको पता है कि एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक एंगल फिक्स होता है। एक एंगल क्या होता है, वो फिक्स होता है, वो होता है 90 डिग्री। वो कितना होता है, 90 डिग्री। मैंने बोला एक एंगल फिक्स हो गया 90 डिग्री, तो बाकी दो एंगल का जो सम है, जो अदर टू एंगल होंगे, वो अदर टू एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। तो मैं भी अदर टू एंगल्स, अगर मैंने देखो उसने बोला है कि छोटे कोण के माप से 30 डिग्री अधिक है, मैंने माना कि छोटा कोण x है तो बड़ा कोण क्या होगा, x प्लस 30, इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90। तो मैंने बोला 2x इक्वल टू 90 माइनस 30 60, तो x इक्वल टू 30। इसका मतलब छोटा कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक से सोच सकते थे आप, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, एक 90 हो गया, दूसरे को 30 ज्यादा होने के लिए 30-60 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और 30-60 के कॉम्बिनेशन का मतलब छोटा एंगल 30 तो बड़ा एंगल 60। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। देखिए, आपको इन संख्याओं में यह देखना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो कट रही हैं बट 9 से नहीं कट रही हैं। ठीक है ना, मतलब जिसका सम 9 से कट रहा है वो 9 से कटेंगी, बट इसने बोला है 9 से नहीं कट रही हैं। ठीक है, देखो कैसे। 3 का डिविजिबिलिटी आपको पता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, सो ऑल नंबर्स आर आल्सो डिविजिबल बाय 3। भाई 6 एंड 2 8, 8 8 16, 16 एंड 5 21, 21 देखो ये 3 से कट रही है, एक संख्या मुझे मिल गई 3 से, बट ये 9 से नहीं कट रही है। 9 5 14, 14 4 18, 19 20 21 22 23, ये तो किसी से नहीं कट रही है। ठीक है ना, ना ही 3 से ना ही 9 से। 6 5 11, अच्छा कट रही है, सुनो, 6 5 11 और 4 15, 15 9 तो कट ही रही है, और 15 3 से कट रही 9, देखो दूसरी संख्या ये मिल गई जो कि 3 से कट रही है बट 9 से नहीं कट रही। कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं, इनका कर रहे हैं सम, डिजिट सम, इनके डिजिट का सम कर रहे हैं। इनके डिजिट का सम करने पर क्या आ रहा है, 8 5 13, 14 15 और 6 21। भाई 21 देखो 3 से कटता है बट 9 से नहीं कटता, तो एक संख्या ये हो गई। इसका अगर मैंने सम किया तो 6 4 10 और 9 5 15 25, 6 4 10 और 9 5 14 24। भाई 24 भी देखो 3 से कट रही है बट 9 से नहीं कट रही, तो एक संख्या ये भी हो गई। 6 3 9 9 18, देखो 18 जो है ना वो 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, तो ये संख्या लेना नहीं है, क्योंकि बोला उसने 9 से नहीं, ये 9 से कट रही है, तो आप इस संख्या को नहीं ले सकते। 6 3 6 3, इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि इसका भी जो सम है वो 18 है। 6 4 10 8 18 26 27, देखो ये भी 9 से कट रही है, 3 से कट रही है, इसको भी नहीं ले सकते। ठीक है ना, 6 5 11 और 6 4 10 11 21, देखो ये ले सकते हैं, ये तीसरी संख्या मिल गई हमें। 6 दूनी 12, 12 और 7 19, 19 और 8 28, 19 और 8 27, तो ये भी जो है नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 9 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। 6 9 6 6, ये बिल्कुल चौथी संख्या ये हो जाएगी, ये 3 से कट रही है बट 9 से नहीं कट रही है। तो हमारे पास कितनी संख्याएं मिली, 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए नॉर्मल डिविजिबिलिटी रूल पे ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये है डीआई। डीआई का एक सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है। इस पे बोला है कि विभिन्न मदों पर रमेश के मासिक व्यय का वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिखाया गया है। यदि रमेश की मासिक आय, देखो उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 45,000 है, तो आवास और परिवहन पर उसका कुल मासिक व्यय, आवास पर हाउसिंग, हाउसिंग पर और परिवहन पर, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, भाई ये वाला
और परिवहन ये, इन दोनों पे हमें बताना है कि इन दोनों पे कितना खर्च हुआ है। तो 25 10 35% निकाल लेंगे किसका, 45,000 का। 45,000 बटे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 45 5 गुणा कर लो, 55 25 की 5 कैरी 2, 4 3 7 7 अपना 35, 36 37 की 7 कैरी 3, 4 तिया 12 13 14 15 और कितने जीरो 1, तो आ जाएगा 15,750। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9,728 है, जबकि दो दी गई संख्याओं का योग 32 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों के बीच सकारात्मक अंतर ज्ञात करना है, वो कितना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनके घनों का योग, मान लो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इनके घनों का जो योग दिया है वो कितना दिया है, 9728 ये दिया है। और बोला है कि दी गई संख्याओं, जबकि दो दी गई संख्याओं का योग 32 है, x प्लस वाई क्या है, 32 है, 32 है। तो आपको बताना है दोनों संख्याओं के घनों के बीच अंतर क्या है, हमें ये निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये कितना होगा। ठीक है ना, ये निकालना है आपको। कैसे करेंगे भाई, यहां से अगर एक्स वाई, देखो हमें इसको फॉर्मेट एल्जेब्रिक फॉर्मेट से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, एक इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा सॉल्व कर सकते हैं किससे, इसका एक और फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, एक इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे देखेंगे भी कौन सा जो है फॉर्मूला इस पे इजीली सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो देख सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला इसका क्यूब करूं तो 32 का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब है 9728 प्लस 3 XY, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कितना है 32। तो यहां से मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। तो 32 का क्यूब कितना होता है भाई, 32 का स्क्वायर और क्यूब, तो 32 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1024, इस पे और 32 का मल्टीपल कर देंगे, 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2, 3 चौ 12 की 2 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 0 और 3 एकम 3, 8 6 7 2 3, 32,768। इसका क्यूब क्या होता है 32,768। इसमें क्या माइनस कर देंगे 9,728 माइनस हो जाएगा, बराबर है क्या 3 इंटू 32 एक्स वाई। सॉल्व करेंगे, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 12 में से 9 गया 3 और ये आ गया 2। कैंसिल आउट करो, 3 से अगर काटेंगे तो 3 7 21 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, 3 8 24, 768। फिर 32 से काटेंगे, 4 8 है 32, 4 एकम 4, 4 निया 36 है ना, फिर 4 दूनी 8 0, 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, 8 दूनी 16 8 चौ 32। तो हमारे पास एक्स वाई की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 240 आ गई। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई है 240। अब हम क्या निकाल लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई 32 है तो एक्स माइनस वाई भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना, तो यहां से निकाल लो इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखो हमें दो चीज मिल गई, अगर यहां से आप देखेंगे ना तो हमें दो चीज मिल गई, एक एक्स प्लस वाई 32 और यहाँ एक्स वाई क्या मिल गया 240। इससे कुछ मिल रहा है क्या, ऐसी संख्या ढूंढना है हमें जिनका मल्टीप्लीकेशन 240 हो और जिनका एडिशन 32 हो। मैंने बोला 40 बनने के लिए एक 5 का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको बाइफरकेट करके तोड़ता हूं तो मैं बोला 12 इंटू 20 हो सकता है, ये 4 इंटू 3, ये 5 इंटू 4। ऐसा पेयर बनाना है जो सम करके 32 बन जाए।
मतलब 4 तिया 12 और 5 चौ 20। देखो ये 212 और 20 यहीं आ गया, 12 और 20 को जोड़ोगे तो क्या होगा 32 होगा कि नहीं होगा। और 12 और 20 को जोड़ने पे 32 और 12 और 20 का गुणा करने पे 240 सेटिस्फाई कर रहा है। हमें निकालना क्या है, हमें सिंपली इस सवाल में पूछा है क्या निकालना है, उन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, क्यूब का अंतर। मैंने बोला 20 के क्यूब का अंतर कितना होता है 8000 होता है, ठीक है ना। और जो 12 का क्यूब होता है वो कितना होता है, तो भाई 12 का जो क्यूब होता है वो कितना हो जाता है 1728। अगर इसका मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 2 8 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 1 गया। आंसर जो आएगा वो आएगा 6272। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आपको इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना था। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, इन सवालों का आप पहले एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश किया करें खुद से सॉल्व करने की, मे बी ये खुद से सॉल्व हो जाए। इससे क्या रहेगा आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन एंड थिंक ऑफ प्रोसेस की, किसी सवाल को पढ़ के क्या थिंकिंग लग रही है हमारी, ये चेक हो जाएगा। ठीक है ना। ये सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इज डिविजिबल बाय 11। कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। जब भी ऐसा पूछ लेना कौन सी संख्या, तो भाई यहाँ पे 4 है, ये ऑप्शन में ही चेक करके देख के कौन सी जो है वो 11 से विभाज्य होगी। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि जो अल्टरनेट नंबर्स होते हैं उनका सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 में से अगर मैं 7 घटाता हूं तो 5 होता है। मैंने बोला ये संख्या 11 से नहीं कट सकती। 1 6 8, 8 और 6 14 और 1 15, 15 माइनस 5, मैंने बोला ये भी संख्या नहीं कट सकती 10 से। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 माइनस 3 और 1 4। देखो ये 11 आ गया, ये 11 जो है वो 11 से कटता है। चेक कर लेते लास्ट में, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5, तो ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इस सवाल में क्या दिया है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, सिलेंडर का। अब सिलेंडर का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कौन सा, वक्र। वक्र मतलब CSA। तो CSA जो होता है बेलन का वो क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई RH। ये दिया है हमारे पास 408, 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू, इसके बाद क्या बताया, 56 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी, हाइट भी दे रखी है 56, इक्वल टू दिया है 1408। सॉल्व कर देंगे 7 से 8 टाइम्स। ठीक है ना। अब काट दो, 2 से कटेगा बिल्कुल, 2 7 से 14, 2 0 2 0, 2 4 से 8, 8 से काटेगा क्या, 8 से 8 8 8 64 बचा, 64 बिल्कुल कट रहा है, 8 8 64, 8 8 64, 22 से काटोगे तो 4 बार आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, इसका जो रेडियस है ना वो कितना है 4 है। अब भाई डायमीटर पूछा है उसने, रेडियस नहीं पूछा है। जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 8 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। ठीक है, देखिए SSC CGL प्रीवियस ईयर का पेपर सेट है ये पूरा। सवाल आप देखिए किस लेवल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे तो अगर आपका बेसिक बढ़िया है कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्या बोला है, त्रिभुज के गुणों के बारे में सही कथन का चयन करें। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत है ये। देखो हमने जब ट्रायंगल पढ़ा है ज्योमेट्री में, उसमें हमने ये चीज पढ़ा है कि जब भी कोई ट्रायंगल बनाना होता है तो किसी भी, मान लो ये 3 है, ये 4 है, 5 है, इसका मतलब कोई भी जो दो साइड का जो सम करेंगे ना, किसी भी दो साइड का सम, वो अदर तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। अगर वो साइड छोटी हो गई तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वो जो साइड्स होगी वो उनके ओवरलैप हो जाएगी। जैसे मान लो ये 4 और 3 7, अगर ये 7 ना होके 4 होता तो भाई 4 तो यहीं आके सेट हो जाता ना, क्रॉस होने का तो चांसेस ही नहीं बनता। इसीलिए जो भी टू साइड्स का जो सम है ना वो हमेशा तीसरी साइड से अधिक होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देके रखा हुआ है। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट।
सारा एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है और तारा उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तारा ने 10 दिनों तक काम किया और नौकरी छोड़ दी। सारा मुख्य कार्य अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है? कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए, अगर हमने देखे इसमें तो सारा एक काम को कितने दिनों में कर सकती है भाई? 18 दिनों में कर सकती है, ठीक है ना। तो सारा की एफिशिएंसी, सारा किसी काम को 18 दिन में कर सकती है और जो तारा है वो किसी काम को 15 दिन में कर सकती है। अगर मैं दोनों का एलसीएम देखूंगा, जो 18 और 15 दोनों से कैंसिल आउट हो जाए तो कितना होगा? 720। देखो ये 9 और 2 है, यहाँ पे 9 इंटू 2 है। देखो एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। 9 इंटू 2, भाई 2 यहाँ है नहीं, बट यहाँ एक 3 है, तो केवल हमें किसकी जरूरत है? अब 5 की जरूरत है। एलसीएम हो गया। अब कैसे हो गया? 9 दूनी 18 और 18 पंचे 90। मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 900। अब इसमें क्या बोला है? 18 से कितने बार जाएगा? तो ये 900 होगा, है ना। 18 से तो 18 पंचे 90, ठीक है ना। 15 से 15 पाँचे 75 और 15 छक्के 150, 56 बार। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अब इसको आप देखो तो ये उनकी हो गई इफिशियंसी। ये जो आई है ये क्या है? इफिशियंसी। जो इफिशियंसी होती है पर डे वर्क होता है, एक दिन में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है? वो इफिशियंसी कहलाती है, ठीक है ना। अब बोला है कि 10 दिनों तक कौन काम कर रहा है? तारा 10 दिनों तक काम किया और नौकरी छोड़ दी। तारा ने 10 दिन काम किया। तारा 10 दिन में 560 काम कर चुकी होगी। कितना काम कर चुकी होगी? 560 काम तारा कर चुकी होगी, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? सारा मुख्य कार्य अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी? तो भाई 560 किसने कर दिया? तारा ने कर दिया। सारा कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days. Tara can the same work in 15 days. Tara worked for 10 days and left the job. In how many days can Sarah complete the whole work? ठीक है, 560 काम इन्होंने कर लिया भाई। 0, 10 में से 6 गया 4 और ये 8 में से 5 गया 4। अब इस काम को कौन पूरा करेंगे? इस काम को कौन पूरा करेगी? इस काम को सारा। कितने दिन में? तो हमने बोला 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से अगर काटेंगे तो 5 8 है 40 और 5 8 है 40। तो 8.8 डेज में जो ये काम है, ये काम क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये हमने थोड़ा गलत कर दिया भाई, एलसीएम लेने में गलती कर दी है। क्या है? 9 दूनी 18 और 18 पंचे 90। 900 नहीं है, 9 90 90 90, 18 पंचे 90 और 15 छक्के 90, ठीक है ना। तो ये 6 की इफिशियंसी से कितने दिन काम करी? 10 दिन। तो 60 काम हो गया, 30 माइनस कर दो तो ये कितने की? 5 की इफिशियंसी कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन इज द राइट आंसर। हमने यहाँ पे इसको कट आउट करने में या एलसीएम मल्टीपल करने में मिस्टेक कर दिया था, सॉरी उसके लिए। चलिए नेक्स्ट वन। 7 और 63 का तीसरा अनुपातिक थर्ड प्रोपोर्शनल, हिंदी में इसको तृतीय अनुपाती भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो तीसरा अनुपातिक लिखा है इसको तृतीय अनुपाती भी बोलते हैं। 7 और 63 है, जब भी तृतीय अनुपाती की बात करता है तो जो बीच वाला टर्म है उसको 2 बार लिख दो, उसको 2 बार लिख दो। और हमें ये x की वैल्यू निकालना है। काट देंगे तो 7 से कितने बार जाएगा? ये 9 बार। 9 का इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x बराबर 9 3 27। एक ही है जिसमें 7 है। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। मल्टीपल करने पे क्या आएगा? 5 6 7। यही आपका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, 40 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, हालांकि 10 आदमी समूह छोड़ देते हैं, तो समूह को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो, इसने बोला है कि अगर 40 आदमी होते तो काम कितने दिन में समाप्त होता? तो 40 मेन अगर काम करते हैं तो काम 30 दिन में समाप्त होता है। बट कहानी ये हुई है कि जो 10 मेन थे ना, उन्होंने काम ही छोड़ दिया। तो भाई कितने लोगों ने काम किया होगा? 30 मेन ने काम किया और काम कितने दिन में पूरा हुआ? मैंने बोला मेन से मेन कट गया, ये 30 से ये 30 कट गया, तो बचा क्या x की वैल्यू? 40। तो कितने दिन में काम पूरा होगा? 40 दिन में काम पूरा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो, मेन की इफिशियंसी
क्वांटिटी और इफिशियंसी में अंतर होता है। तो मेन कितने थे 40, 40 से कितने हुए 30 हुए, तो काम भी 30 से क्या होगा 40 रेशो में। अगर ये 4 से 3 हुए हैं तो काम भी जो है वो कितने से 3 से 4 होगा। अब पहले 3 की वैल्यू कितनी देके रखी है 30, तो बाद में 4 की वैल्यू कितनी होगी 40। आप इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये है नॉर्मल इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वन बताओ इसका आंसर। यदि 28 संतरे का लागत मूल्य 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो कितना आसान सवाल। क्या बोला है 28 संतरे का लागत, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस। 28 का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो किसके बराबर है 24 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमने बोला कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 24 अपॉन 28, काटेंगे 6 से 4 से तो 4 6 24 और 4 7 28। मैंने बोला एसपी 7 है, सीपी 6 है, प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एक का प्रॉफिट है कितने पर है 6 पर, तो मैंने बोला एक का प्रॉफिट 6 पर, परसेंटेज के लिए अगर 100 लगाएंगे 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 16 एंड 2/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, पूरा एक पेपर है भैया, कंप्लीट एक पेपर है पूरा जिसमें जैसे सवाल आए थे, तो आप देखेंगे सवालों का क्या लेवल है। 252 मीटर लंबी एक ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही है, वह समय क्या है जिसमें यह ट्रेन के समान दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले इंजन से चलने वाले व्यक्ति को, देखो ध्यान समझना इस सवाल को, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। उसने बोला है व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब यहाँ पे लेंथ जो लेंगे वो केवल अकेले ट्रेन की जो है वो लेंथ हम लेंगे, ठीक है ना। तो पूछा क्या है कितने समय में, मैंने बोला 252 मीटर की लेंथ कवर करनी है हमें, इसकी चाल है 125 और ये कौन सी डायरेक्शन में है समान दिशा में। जब भी समान दिशा में ट्रेनें चलती है ना तो उनकी जो चालें होती है वो घट जाती है, और जब विपरीत दिशा में जब ट्रेनें चलती है तो उनकी जो चाल होगी वो ऐड ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ पे इनकी चालों को घटा देना है 125 माइनस 17, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। अब यहाँ पे देखो ये मीटर में है और ये जो दिया है वो किस में दिया है किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 252 डिवाइड बाई 125 में से 17 घटाएंगे तो 118 है ना, 108 होगा आई थिंक। 108 में 17 जोड़ेंगे 125 इंटू 5/18, काट दो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से 6 और 6 से कट रहा है ये 6 चौ 24 और 6 दूनी 12, 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 5 चौ 20। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8.4 आएगा। आंसर क्या आएगा 8.4, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट करो जरा इसको, क्या बोल रहा है, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है और उसका मासिक खर्च 18,000 रुपए है। राधा का मासिक वेतन 60,000 रुपए है और उसका मासिक खर्च 24,000 रुपए है। तो राधा की बचत का अविनाश की बचत से अनुपात निकालना है, ठीक है भाई। हमने ले लिया यहाँ पे अविनाश, अविनाश का जो वेतन है वो कितना है 50,000 और हमने ले लिया किसका अविनाश के बाद राधा, राधा का जो वेतन है वो कितना है 60,000। हमने बोला अविनाश जो है वो कितना खर्च कर दे रहा है 18,000 खर्च कर दे रहा है, और जो राधा है वो कितना खर्च कर दे रही है 24,000 खर्च कर रही है। तो भाई बचा कितना रहे हैं, ये बचा रहा है 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 8 1 गया 3, तो ये बचा रहा है 32,000। ये कितना बचा रही है तो ये 0 ये 0 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, ये 36,000 बचा रही है। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 4 से काट दो 8 और 4 से काट दो 9, तो जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा 8:9। लेकिन देखो पूछा उल्टा है, क्या बोला है राधा की बचत का अविनाश की बचत से, तो आंसर जो आएगा वो 9:8, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ए किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को स्वतंत्र रूप से 12 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने घंटों में कर सकते हैं। देखो ये वर्क
एंड टाइम एंड वर्क से दूसरा सवाल है भैया, एक इफिशियंसी से हो गया, दो टाइम एंड वर्क से हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है इन टॉपिकों का, अच्छा अपने को रेशो लेके चलना है। ए कितने घंटे में कर रहा है? 8 घंटे में कर रहा है। और बी कितने घंटे में कर रहा है? 12 घंटे में कर रहा है। दोनों का एलसीएम 24 है। 8 3 24 और 12 दूनी 24, ठीक है ना। यदि वे एक साथ काम करें, ये वन डे इफिशियंसी हो गई, इनके वन डे वर्क हो गया, एक दिन में ये 3 काम करता है, ये 2 काम, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 5। तो पूरे 24 दिन को कितने दिन, पूरे 24 काम को कितने दिन में कर देंगे? तो 5 24 और 5 8 40, 4.8 डेज में पूरा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, 600 मीटर के वृत्ताकार पथ पर पंकज और रोहित एक ही बिंदु से क्रमशः 2.85 मीटर पर सेकंड और 5.4 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। वे कितने मिनट बाद पहली बार मिलेंगे? बताओ क्या होगा। ध्यान रखना यहाँ सॉल्व करते समय, ये जो दिया है वो क्या है? ये जो दिया है ये 2.85 मीटर पर सेकंड है और ये जो है 5.4 किलोमीटर पर आवर है, और जो तय करना है वो मीटर में है। और दोनों जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि चालें उनकी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। भाई 2 पॉइंट, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो 2.85 एक बंदे की हो गई मीटर पर सेकंड, दूसरी दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो इसको बदल लेते हैं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 से काटू 3 पॉइंट और 5 दिया 15, तो इसका हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड। चलना है कितना? 600 मीटर। इसकी चाल है 2.85, इसकी चाल है 1.5। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो जोड़ दो, 2 और 1 3, 8 5 13, तो 4.35 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल है। अब लगा दो आंसर कितना आएगा। भाई ये आप नीचे 100 लगा के ऊपर या गुणा कर दो, है ना, इंटू 100 कर दो, ये डेसिमल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लगभग अगर हम देखें तो कितने बार जाएगा? 435 है और ये 6000 है, हो गया मीटर में, ठीक है ना। तो समथिंग 4 एकम 4 4, 2 में तो ज्यादा चला जाएगा, तो 1 पॉइंट, क्यों कुछ गड़बड़ की है क्या? 600 मीटर है, 2.85 मीटर पर सेकेंड है और 5.4, ठीक है, 5.4 इंटू 5/18, पॉइंट का नीचे 10, 18 3 5 दिया 15, 1.5, ठीक है, इस पे जोड़ दिए 1.5, तो हो गया 5 8 5 13 की 3, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 4.35 भी सही है। अब क्या है? दिशाओं में चलना शुरू करते हैं वे कितने मिनट बाद? अच्छा ठीक है, अब मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। मिनट में कैसे? भाई ये जो आएगा ना सब कुछ आ रहा है किसमें? सेकंड में। अब सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से भाग लगाना पड़ेगा। ये 0 से एक 0 काट दो, 6 से 6, तो आया है कितना? 1000/435, भाग लगाएंगे तो आएगा 435 दूनी 870, है ना, और कितना बचा? 870 मतलब 130। अब 130 को 435 से काटेंगे तो लगभग कितने बार जाएगा? 4 दूनी 8, लगभग 2, तो ये आएगा 2.28 या 2.3 के लगभग आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। अच्छा सवाल था भैया, 2 बार चेंज करना है इसको, एक बार तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यहां जो आंसर आ रहा है वो सेकंड में आ रहा है, उस सेकंड को मिनट में चेंज करना है क्योंकि उसने ऑप्शन में मिनट देके रखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, 32 एंड 69 का हमें बीच अभाज्य संख्या का औसत बताना है, 32 और 69। भाई ये याद होने चाहिए, ये जो सवाल होते हैं ना ये केवल आपको अभाज्य नंबर की सीरीज याद होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों का आंसर निकाल पाएंगे। 32 के बाद पहला जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है 37, फिर नेक्स्ट होता है 41, फिर होता है 43, फिर होता है 47, फिर होता है 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, इसके बाद 67, ठीक है। कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
हमें निकालना है इनका एवरेज। तो एक काम करो, बीच का कोई मिडिल नंबर ले लो, मैं 50 ले लेता हूँ कि मान लो इनके बीच में क्या है 50 है। औसत मैंने खुद से लेट किया है, ये खुद से माना है मैंने कि 50 अगर औसत होता तो क्या होता। देखो अगर 50 औसत होता तो ये 50 से कितना कम है, तो मैं बोला ये 13 कम है। ये 50 से कितना कम है 9 कम है। ये 50 से कितना कम है 7 कम है। ये 50 से कितना कम -3। ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है। इनका निकाल लीजिए इक्विवेलेंट। तो कैसे, देखो ये 9 से प्लस का 9 से तो माइनस का 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और 7 और 3 10, 10 और 13 23, तो ये माइनस का 23 है। प्लस के कितने हैं 2, 11 और 2 13, 13 और 17 30। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है प्लस का 7। कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से बांटेंगे तो लगभग पॉइंट में ही आएगा, मतलब 50 दशमलव समथिंग कुछ आना चाहिए। तो नियरेस्ट ऑफ आएगा कितना 51 लगभग में आप देखेंगे तो, क्योंकि 50.9 बिल्कुल नियरेस्ट आ रहा है। देखो 7/8 मतलब 8 9 72, मतलब लगभग 0.9 के नियरेस्ट आएगा। तो उसको क्या लिख सकते हो आप 51। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा इनकॉमन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 cot p इज इक्वल टू 24, तो हमें साइन p की वैल्यू निकालना है। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा क्या cot थीटा बराबर 24/7। अब हमें ये पता होना जी भी cot थीटा होता क्या है। तो cot थीटा होता है आधार बटे या बेस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब बेस बटे परपेंडिकुलर, तो एक ट्रायंगल का हमें बेस पता है 24, परपेंडिकुलर पता है, तो हमें ट्रिपलेट पता है 7 24 25 का। तो कंफर्म है कि हाइपोटेनियस क्या होगा 25 होगा। पूछा क्या है साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 7, कर्ण क्या है 25। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7/25। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कितने समय में 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3720 की राशि 5282.4 हो जाएगी। समय बताना है, कितना पैसा है 3720, बनाना कितना है 5282, मतलब कितना ब्याज चाहिए मुझे 0.4, 2 में से 0 2, 8 में से 2 गया 6, और 12 में से 7 गया 5, और 4 में से 3 गया 1562.4 रुपए का ब्याज चाहिए 3720 में। रेट है 12% इंटू टाइम का टी, और यही निकालना है टी, और पैसा बनना चाहिए 1562.4, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, कुछ कट रहा है, हाँ 2 से काट दो इसको, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 8 16, और 2 6 12, 12 से काट देंगे कट जाएगा क्या, 12 एकम 12, बचा 3, 12 3 36, और 12 दूनी 24। फिर इसको काट दो, 2 से 2 नाम 18, और 2 तिया 6, 2 6 12, 2 पंचे 10, और 2 एकम 2, लगभग 65.1, 5 का गुणा होगा 93 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 65.1 इंटू 5/93। 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 25 की 5 कैरी 2, 5 6 के 30 और 2 32। अब देखो लगभग भी लेके जाओगे तो 9 3 27 और 9 4 36, मतलब 3 और 4 के बीच में ऑप्शन आना चाहिए। किसके बीच में 3 और 4 के बीच में। तो आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। 3.5 साल में ये पैसा जो है क्या हो जाएगा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, देखो ये फिर टाइम एंड वर्क से 4 सवाल आए हैं एक एसएससी के सवाल में। ये जो है आपका 2024 में आया हुआ पेपर, 23 में आया हुआ पेपर का है, सीजीएल का प्रीवियस ईयर। राम एक कार्य को 15 दिनों में, रोहन 25 दिनों में, और रोहित 30 दिनों में। राम 15 दिनों में, रोहन 25 दिनों में, और रोहित 30 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आई थिंक
750 हो जाएगा। 15 से काटेंगे 50, 25 से 30 और 30 से कितना हो जाएगा, 30 से कटेगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 5 15, 25। ठीक है, और इससे कम भी हो सकता था एलसीएम, बट ठीक है हमने इतना लिया है। वैसे ये हो सकता था 5 5 और काट दो तो 300 7 500 भी हो सकता था शायद। ठीक है ना, बट ठीक है हमने जो ले लिया हम उसी पे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बोला है, रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया। रोहन और रोहित, ये है रोहन ये है रोहित, इनने काम किया 30 और 25, काम करते हैं 55। 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 110 काम कर लिया। 110 काम अपना कंप्लीट हो गया। बचा कितना है, 640 काम। और फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, मतलब रोहित को हटाना है 25 और इनको काम कराना है, तो 50 और 30 कितना काम करेंगे, 80। तो ये कितने, देखो 80 से 8 8 64, 4 बार में कट गया, 8 बार में, तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 8। अब क्या बोला है, पढ़ लेते हैं आगे। कार्य कुल मिलाकर कितने दिन, तो 8 नहीं है ना आंसर, 8 और 2 दिन ये, तो कितना आंसर आएगा, 10। तो 10 दिन में काम, पूरा काम बोला इसने। इनने ये नहीं बोला कि बताइए रोहित और राम ने कितने दिन काम किया। अगर रोहित राम बोलता तो आंसर आता 8, बट आंसर देना है 10। कुल टाइम पूछा है। x plus 1 by x is equal to 6 and x is less than 1 greater than 1, तो x square minus 1 by, देखो आपको ये पता होना चाहिए x plus 1 by x अगर हमें दिया हुआ है तो x minus 1 by x कैसे निकालते हैं, ये निकालते अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4, तो अंडर रूट ऑफ 32। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 16 दूनी 32, तो 4√2 भी लिख सकते हो। x माइनस 1 बाय एक्स क्या हो गया, 4√2। निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 4 चौ 16 दूनी 32 है ना। अब देखो माइनस जब होता है तो प्लस करना होता है, तो +2। तो जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 4 चौ 16, 16 दूनी 32 प्लस 2, 34 होना चाहिए आंसर। ऑप्शन में तो 34 है ही नहीं भाई, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या। 4 चौ 16 दूनी 32 प्लस 2, सही तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही। बेसिक से भी करें तो देखो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू इसका स्क्वायर, 4 चौ 16, 16 दूनी 32, ठीक है यही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास, अच्छा हमें क्या निकालना है, ओके रुको भाई गड़बड़ कर दिए हैं, सब गड़बड़ कर दिए हैं यहाँ से। ये तो सही है, ये सही है x माइनस 1 बाय एक्स, ऐसे कैसे स्क्वायर कर दिए, क्या गलती हुई है, गलती ये हुई है कि जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर पूछे तो आपको बताना है x माइनस 1 बाय एक्स और x प्लस 1 बाय एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। x प्लस 1 बाय एक्स है 6 और x माइनस 1 बाय एक्स है 4√2, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24√2, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो हम क्या गलती कर रहे थे, हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर गलती कर दी, तो वो नहीं करना है। एक्स स्क्वायर अगर माइनस में दिया हुआ है तो वो ऐसे बाइफर्केट होकर सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, 7.35 इंटू 7.35 माइनस 2.25 इंटू 2.25 अपॉन 0.24। सिंपली देखो तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये 0.24 क्या लिखा हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो जोड़ने पे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको चलो ये 0.24 ही लिखूं अभी मैं इसको, ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है क्या नहीं होता। तो अगर मैं इसको a प्लस बी ए माइनस बी लगाऊं तो 7.35 में 2.25 जोड़ूंगा तो 7 2 9 और 1 9 और 3 2 5 6 9.6 इंटू माइनस अगर कर दूं इनका तो 35 में से 25 जाएगा तो 0.1 और 7 में से 2 5.1,
5.1 बटे 0.24। देखो डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ एक डेसिमल, यहाँ एक डेसिमल और यहाँ 2 डेसिमल, तो ये डेसिमल से दोनों डेसिमल क्या हो गए, कट गए। 24 से ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 204 इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, क्या है आंसर, 204। नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है केंद्र से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो बने त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करो। ओके, एक वृत्ताकार चाप है ऐसा, इसको बोलते हैं अपन आर्क चाप, जिसकी त्रिज्या 4 है, मतलब ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, केंद्र से ये भी दिया हुआ है 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो बने त्रिज्याखंड का इसका परिमाप बताना है। देखो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 45 से कितने बार कट जाएगा, तो ये 45 दूनी 90, 9 चौ 36, 8 बार, 1/8 इंटू 2 इंटू पाई, पाई को लिख दो 22/7, और आर क्या है 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 से 4 से 8 कट गया, तो यहाँ आ गया 22/7। अब 22/7 इसकी लेंथ आ गई आर्क की, लिखा है पूरा परिमाप, पूरे परिमाप में भाई ये भी तो जुड़ेगा आर्क, तो ये आर्क प्लस 2r, 2r मतलब 4 और 4 8। सॉल्व करेंगे, 7 या 8 56, और ये 56 में 22 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 78, तो ये हो जाएगा 78/7। 78/7 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, यहां लिखा हुआ है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। निकालना है हमें 11 cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं यहां से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1। अब देखो जो tan स्क्वायर थीटा जो प्लस 1 होता है ना, ये एक आइडेंटिटी पता होगी आपको, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर 1 को इधर लेके जाऊं तो भाई ये हो गया ना sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां कर सकता हूं tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर sec स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/sec स्क्वायर थीटा। इस 1/sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप cos स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ से ये रिजल्ट आ गया कि cos स्क्वायर थीटा जहाँ है उसको मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 11 cos स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा, तो भाई ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया tan 4 थीटा, और इसकी वैल्यू हमें सवाल में देके रखी है ये 1, तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 1, मतलब आंसर 11। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँ इस वाले लास्ट वाले टर्म में, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो इधर पे क्या बचेगा, √2 प्लस √2 प्लस √2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो अंदर बचा 1 प्लस cos 8 थीटा, यही बचा।
अब इस 1 प्लस कॉस 8 थीटा को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, देखो 1 प्लस कॉस 8 थीटा, तो यहाँ 8 थीटा बाय 2 हो जाएगा तो 4 थीटा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। क्या लिख सकते हो इसको, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 बाहर आएगा तो 2, और कॉस स्क्वायर 4 थीटा से कॉस स्क्वायर से बाहर आएगा तो कॉस 4 थीटा, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस 4 थीटा, ये बन गया। ठीक है, इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो जैसे ये सॉल्व होके कॉस 4 थीटा बना ना, तो ये पूरा सॉल्व होके यहाँ पे क्या बनेगा 2 कॉस 2 थीटा, क्या बनेगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, और इसके बाद जो ये सॉल्व बनेगा वो बनेगा क्या, कॉस 2 कॉस थीटा। इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 2 कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर 2 कॉस थीटा। इसके बाद ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये फिर बनेगा 2 थीटा बाय 2, तो थीटा हो जाएगा, और वहां से बाहर आएगा तो क्या निकल के बनेगा 2 कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। अच्छा सवाल था ये। थैंक यू आज के लिए। ये आज के सवालों के 24, आज के क्लास की 24 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना, एक डीआई थी जो हमने स्किप किया है। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं, कल या परसों आपको नई क्लास मिल जाएगी। आज के क्लास के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास बेटर लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ये हमारे कुछ ऑफलाइन बैचेस चलते हैं भोपाल में। ठीक है, अगर किसी को ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो इन बैचों को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।